मैं आपका दोस्त फिर से एक नशेड़ियों के लिए जानकारी लेकर के आ चुका हूँ। अपनी पिछली 2 वीडियो में या 2 क्लासों में मैंने फिजिकल साइन, कॉमन विड्रॉल, सिम्पटम ऑफ एडिक्शन के बारे में बोला, लेकिन उन दोनों ही बार मैं टॉपिक से भटक गया, कहीं और पहुंच गया। लेकिन इस वीडियोस में, क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप टॉपिक से ना भटकूं, सिर्फ यही बताऊं, और भटक गया तो क्षमा करना, ठीक है। फिजिकल साइन, कॉमन विड्रॉल, सिम्टम ऑफ एडिक्शन, ये साइंटिफिक तरीके से, डॉक्टरी तरीके से, मेडिकल तरीके से एक नशेड़ी के अंदर, फिजिकल बोलते हैं शरीर को, ठीक है, या फिर मारपीट, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शरीर बोला जाएगा। साइन बोलते हैं अलामत, ठीक है। कॉमन को आप बोल सकते हो सामान्य, जनरल, ठीक है, आम, ठीक है। विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल को आप क्या समझते हो? ठीक है, विड्रॉल को वो समझते हो भाई नशा ना मिलने पर जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, नशा ना मिलने पर जो हमें टूटन होती है उसको हम विड्रॉल कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन विड्रॉल का जो सही अर्थ होता है वो होता है निकासी। जैसे किसी बैंक में पैसा जमा कर रखा है और वो पैसा निकाल लेने को हम क्या बोलते हैं कि कैश विड्रॉ करने जाना है मुझे, निकासी। लेकिन अगर इसको हम नशेड़ियों की श्रेणी में, नशेड़ियों की डेफिनेशन में इसको बोला जाएगा किसी दवा का उपयोग बंद करना, किसी दवा का उपयोग बंद करना, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दवा का मतलब बेचना या उपयोग बंद करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेचना छोड़िए, यहाँ पे सिर्फ दवा का उपयोग बंद करना, ठीक है। दूसरा आता है नशे की लत को छोड़ने के बाद होने वाले अक्सर दर्दनाक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों का सिंड्रोम, ठीक है। तीसरा आता है हीरोइन की लत से जूझ रहा एक व्यक्ति। चौथा आता है किसी व्यक्ति को किसी स्थान से पीछे खींचने का कार्य, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से पीछे खींचने का कार्य, यानी कि नशेड़ी को नशे से बाहर निकालने की जुद्दोजहद, या नशेड़ी खुद नशे के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जुद्दोजहद कर रहा है। यहाँ पे स्थान का मतलब ये कहलाएगा, ठीक है। और आता है नशीले पदार्थों का प्रतिकार, नशीले पदार्थों का प्रतिकार या फिर नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण, नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण, यानी कि जो नशीले पदार्थ हमने इस्तेमाल किए, हमारी बॉडी में गए और जब तक हमें नशा मिलता रहा तो हमें दर्द नहीं हुए, और जब हमें नशा मिलना बंद हो गया तो हमें उन दर्दों का एहसास हुआ, ठीक है। और नशा ना मिलने पर जो तड़प, विड्रॉल, निकासी होती है, जिसको हम विड्रॉल कह रहे हैं, टूटन कह रहे हैं, या सिकनेस भी बोल देते थे यूजिंग में, सिकनेस, लेकिन सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, इलनेस भी बीमारी होता है, डिसीज भी बीमारी होता है। तो सिकनेस को पहले बोल देते थे यार बड़ी सिकनेस हो रही है यार, 2 लाइन लगवा दे, ठीक है। हमें लगता था कि सिकनेस, टूटन ये सब एक ही चीज है, ठीक है। और विड्रॉल को एक चीज और बोलते हैं, संभोग में रुकावट, संभोग बोलते हैं सेक्स करने को, संभोग में रुकावट, ठीक है। तो ये अर्थ होता है विड्रॉल का। सीधे सीधे हम इसको बोल देते हैं विड्रॉल को कि भाई टूटन, अड़कन भड़कन, ठीक है। तो जब एक नशेड़ी को जब नशा नहीं मिलता और उसको जो तकलीफ शुरू होती है नशा ना मिलने पर, इसी तकलीफ की पहचान है कि वो एडिक्ट बन गया है, और जो एडिक्ट बन गया है वो अपने आप नशा या नशे के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। अगर अपने आप निकल सकता तो नशा मुक्ति केंद्र, नारकोटिक्स एनोनिमस, है ना, का ये संगठन, ये समाज होता ही नहीं, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर होते, डॉक्टरों के पास जाता और ठीक हो जाता, ठीक है। तो डॉक्टरी तरीका, वैज्ञानिकी तरीका ना, साइकेट्रिस्ट का तरीका, ठीक है, ये पर्याप्त ही नहीं है नशेड़ी के लिए। या दवा, देसी दवा, अंग्रेजी दवा, यूनानी दवा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ठीक है, ये पैथिक, वो पैथिक, किसी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत पहले कह चुकी है 1956 में कि ये एक बीमारी है, ठीक है, एडिक्शन वाज अ बीमारी, ठीक है। और हिंदुस्तान ने इसको भी बीमारी माना 1964 में, 8 साल बाद, ठीक है। और ये एक लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, ठीक है। यानी कि जो लोग दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा इलाज करा रहे हैं,
नशा छुड़ाए सिर्फ 3 दिनों में, ऑटो के पीछे लिखा हुआ, या टीवी खोला तो उसमें ऐड देखा, अखबार में ऐड देखा, किसी ने कह दिया कि वो फला है ढमका है, वो नशा छुड़ाते हैं और नशा बहुतों का छूट चुका है, बहुत अच्छे पहुंचे हुए बाबा हैं बाबा, अजमल खान कह लो, ठीक है, या सेक्स रोग विशेषज्ञ के पास चले जाओ, वो नशे का भी इलाज करते हैं। हमारी गली में एक क्लिनिक खुला है, वो नशे का भी इलाज करता है, गंजापन, बांझपन, चर्म रोग, ये रोग वो रोग, इलाज करता है, मर्दाना ताकत का इलाज करता है। चलिए, तो ये सब तरीके पर्याप्त नहीं है, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा। तो जब एक नशेड़ी को विड्रॉल होना शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नशेड़ी बन गया है। और नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि भाई देखो, हम में से ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। यानी हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। अर्थात जो एडिक्ट बन गया है, जिसको नशा ना मिलने पर ये विड्रॉल होते हैं, ठीक है, उसको तो ये बीमारी है ही, ठीक है। और जो अभी एडिक्ट नहीं बना है, जिसको नशा ना मिलने पर विड्रॉल नहीं होते, जो ये कहते हैं कि मिली तो मारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, जो ये नारा लगाते हैं कि मिली तो मारी सदा बाल ब्रह्मचारी, भाई तेरा भाई शोखिया पीता है, कोई स्मैकिया नहीं हूं मैं, कोई टूटन नहीं हूं, नशेड़ी थोड़ी हूं मैं, मिली तो मारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, जब मर्जी छोड़ दूंगा। अभी है ना 31 दिसंबर को छोड़ दूंगा लास्ट पीकर, ठीक है, सुबह से पीऊंगा ही नहीं। सब नफ्स का खेल है, सब नफ्स पे काबू होना चाहिए, सब अपनी इच्छा की ये बात है ना, सब अपने ऊपर बात है, नहीं, सब अपने ऊपर बात है, लेकिन नशे के मामले में अपने ऊपर बात नहीं है। नशे के मामले में हमारी अपनी इच्छा है ना गांड में घुस जाती है। दूसरे लफ्जों में ये कहूँ तो नशेड़ी की भाषा में हमारी अपनी इच्छा गांड में घुस जाती है, नशे को छोड़ने वाली इच्छा, ठीक है, जो वो ये नारा लगाता था। तो जो एडिक्ट नहीं बना है वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। वो जो ऐसा कह रहा है कि मैं जब मर्जी छोड़ दूंगा, 31 दिसंबर से छोड़ दूंगा, और देख नया साल की शुरुआत बिना नशे के करेगा तेरा भाई, ठीक है, तो वो उसका आध्यात्मिक पहलू है, उसका आध्यात्मिक पहलू, आध्यात्मिक पार्ट, स्पिरिचुअल पार्ट बोल रहा है कि हमें लगा कि हम जब मर्जी नशा बंद कर सकते हैं। हमें लगता था ना हम जब मर्जी नशा छोड़ सकते हैं, जब मर्जी छोड़ देंगे, पीते कहाँ है, मिली तुम्हारी सदा बाल ब्रह्मचारी, मैं कोई नशेड़ी थोड़ी हूँ। नशेड़ी तो वो है जो रेलवे प्लेटफार्म पे नीचे बैठ के सामान लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है और कूड़े में पड़ा है, मैं थोड़ी हूँ। कोई नशेड़ी कहते तो चिड़ावट हो जाती थी, ठीक है। हाँ, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है देखो भाई, हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। दिस इज लाइलाज बीमारी। अगर कोई ना मानता हो, इसे खेल खिलौना समझता हो, तो आज उसके समझ में नहीं आएगी। जिसे अपनी समस्या का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा, जिसे अपनी समस्या का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा, जो इस स्थिति तक नहीं पहुंचा, जो अब नाम 19 नाम में विड्रॉल किस किस प्रकार के हुआ करते हैं नशेड़ी के शरीर में, यहां तक वो नहीं पहुंचा, वो इस चीज को हो सकता है ना समझ पाए कि ये एक बीमारी है और इससे अपने आप बाहर नहीं निकला जा सकता, ठीक है। तो फिजिकल बोलते हैं शरीर को, साइन, लक्षण को, अलामत को विड्रॉल मैंने बता ही दिया, सिम्टम साइन बोलते हैं अलामत को, हाँ, और सिम्टम लक्षण को, और एडिक्शन लत, बुरी लत है ना। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी घोषित हो चुका है एडिक्शन। फिर चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो, नशे का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, है ना, या सेक्स का हो, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं एडिक्शन बोले तो नशे की, ठीक है। तो नशा ना मिलने पर जो हमारे शरीर में होता है ये हमें तो पता ही है, लेकिन साइंटिफिक या मेडिकल के तरीके से इनको इंग्लिश में क्या क्या नाम दिए गए हैं, टूटन को, विड्रोल को, जो हमें नशा ना मिलने पर हुआ करते हैं। आइए इनके इंग्लिश के नाम जानते हैं। 19 नाम है, ठीक है। पहला है लैक्रेमेशन, रोना, आंसू बहाना। नंबर 2 बोडिया चैस,
शरीर में दर्द। नंबर 3, पेन इन लेग, पैरों में दर्द। याद है पैरों में दर्द? ओए होए। नंबर 4, राइनोरिया, ठीक है, नाक बहना। इसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे नासा स्त्राव, नासा स्त्राव, नाक बहने को। जब नशा नहीं मिलता था तो कैसे नाक बहती थी, जरा याद करो अपने अतीत को, पुराने दिनों में फ्लैशबैक में जाओ। नंबर 5, स्नीजिंग, छींक, 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 है ना। नंबर 6, योनिंग, जमायुबासी। नंबर 7, वोमिटिंग, उबकाई, उल्टी। नशेड़ी ने अगर फुल 12 का सामान पी रखा है तो वो पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। क्यों? उल्टी का डर होता है, और उल्टी भी बड़ी खतरनाक होती है प्योर 12 के सामान के ऊपर। सलीम तोतले का सामान पी लो जामा मस्जिद पे 1 नंबर गेट के सामने गली में। सलीम तोतले का सामान कहाँ मिलता है पूछ लेना। जो, या फिर तुरकमान गेट पे जवानी चाचा का सामान पी लेना, ठीक है। या दिल्ली गेट पे बच्चे वाली का सामान मिला करता था, अब तो पता नहीं बेचारी होगी नहीं होगी। निजामुद्दीन में शराफत का सामान मिला करता था, है ना। त्रिलोकपुरी में तिल्ला का, और हैला का, रेखा का, तुम्हारे राकेश का। तो इनका थोड़ा महंगा वाला पीस पी लो, ठीक है। तैमूर नगर का पीस पी लेते 150 वाला। उमराव का पी लो, हैदराबाद वाले का, ठीक है। कहने का मतलब, या फिर सांगली मैच का पी लो, ठीक है। सीलमपुर का पी लो, फहमीदा का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो प्योर 12 की सामान होता है, अगर उसको पीने के बाद में खुजली, एक तो अगर जो खुजली लगेगी तो खुजली होए चली जाएगी, खुजाते खुजाते मजा आएगा। नहीं आता था खुजाते खुजाते मजा, बहनचो निशान हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। जितने निशान और जितनी खाल उखड़ रही है उतना ही मजा आ रहा है। और पिन्ना उतरने के बाद फिर वहां पे करंट जम जाते थे और तकलीफ होती थी, ठीक है। बीटेक्स लगा ले खुजली करने वाले, ओ बीटेक्स लगा ले, ओ बीटेक्स लगा के तू अपनी दाद खाद खुजली मिटा ले, खुजली करने वाले, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 8, नोजिया, मतली या मिचली, ठीक है। नंबर 9, डायरिया, पेट चलने का रोग या दस्त, ठीक है। नंबर 10, पैन एब्डोमेन, पैन एब्डोमेन बोले तो पेट दर्द, पेट दर्द, ठीक है। नंबर 11, लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन इच्छा का घाटा, भोजन इच्छा का घाटा। पहले मुझे याद आता है एपेटाइट का नाम सुन के कि बचपन में हमारे एपेटाइट के इंजेक्शन लगा करते थे, एपेटाइट के इंजेक्शन लगा करते थे। अगर जैसे कि भाई हमारा बच्चा यार भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब से कुछ खाता नहीं है, तो वो एपेटाइट का इंजेक्शन लगाते थे बचपन में सरकारी हॉस्पिटल में। तो मेरे को याद है वो बात, एपेटाइट। तो एपेटाइट का मतलब अब रिकवरी में पता चलता है कि एपेटाइट का मतलब होता है भूख, ठीक है ना, भोजन इच्छा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन इच्छा का घाटा, ठीक है। नंबर 12, चिल, चिल कहते हैं ना, चिल यार, तो उसका मतलब होता है ठंड लगना, चिल ठंड लगना। रात को ठंड लग रही है, रजाई ओढ़ ली तो गर्मी लग रही है, रजाई हटा दी तो ठंड लग रही है, तो आधी रजाई ओढ़ रखी है, ठीक है। हाथ खोल रखे हैं और रजाई में से पैर खोल रखे हैं, जिससे कि सर्दी गर्मी बनी रहे, ठीक है। ये मतलब विड्रोल के, जिसे हम टूटन कहते हैं, पिन्नक कहते हैं, सिग्नेच कहते हैं, उनके मेडिकल वर्ड है ये, ठीक है। और नंबर 13 पे आता है पिलोइरेक्शन, पिलोइरेक्शन, त्वचा के बालों का खड़ा होना। पिलोइरेक्शन, त्वचा के बालों का खड़ा होना, जिसे हम ये कह देते हैं कि यार रोंगटे फूल रहे हैं मेरे, यार पिला दे। रोंगटे फूल रहे हैं यार, दे दे, देख रही है, देख रही है, सारे बाल खड़े हो गए सामान देख के। ये रोंगटे कब खड़े होते थे? जब जैसे टूटन हो रही होती थी और स्मैक पीने बैठे, स्मैक को पिन्नी पे डाला, पिन्नी पे डालते हुए देख कर स्मैक को रोंगटे खड़े हो जाते थे यार, है ना। पिलोइरेक्शन, त्वचा के बालों का खड़ा होना। इसके बाद आता है 14, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्जियत, कब्ज जिसे हो गया फिर नहीं छोड़ता। फिर नहीं छोड़ता, फिर तो भैया उसे दवाइयाँ, चूरन और लैक्टोलूज
और तुम्हारा फिर वो कुछ भी खाने पीने का आदी हो जाता है ऐसी चीज़ों का। गोली जैसे कब्ज की गोली आती है हमदर्द की, पुर्स मुलय्यन, पुर्स मुलय्यन, ये गर्म पानी के साथ हल्का कब्ज है तो एक खा लो, ज़्यादा कब्ज है तो 2 खा लो, पुर्स मुलय्यन। ठीक है, ये आता है तुम्हारा पेट सफ़ा, ये आता है कायम चूर्ण, ठीक है, ये आता है लैक्टोलूज, ठीक है, या फिर वो गर्म पानी का सेवन कर रहा है, या फिर खाने पीने में सलाद खा रहा है ना, हरी सब्जियाँ खा रहा है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, या दूध, चिकनाहट, देसी घी। तो भैया जिसे एक बार कब्ज ने पकड़ लिया ना यार, बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, और कईयों को तो छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है, कईयों का काम बैठने का होता है ना, तो वो बैठे रहने के काम वालों को ज़्यादा कब्ज की शिकायत हो जाती है, क्योंकि उनका चलना फिरना तो होता नहीं है। खाना खाया, बैठ गए, घर से निकले, कुर्सी पे बैठ गए, दुकान पर, शॉप पर, कारखाने में, जब कढ़ाई का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कब्ज हो जाता है, पेट भार हो जाता है। तो यार क्या करें, ज़िंदगी यही है, कईयों को ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। क्या, ठीक है, एक्सरसाइज करने का उसका मन करता है लेकिन समय नहीं है, चलने का मन करता है लेकिन वक्त नहीं है, ज़मीन नहीं है, समझ रहे हो ना, दिन नहीं है, मौका नहीं है, ठीक है, दुकान छोड़कर चलना पड़ेगा तो दुकान पर ग्राहक आएगा, वापस जाएगा, या ग्राहक आएगा तो घर फ़ोन करेगा, नंबर पे फ़ोन करेगा कि तुम्हारी दुकान बंद है, और घर की नज़रों में तुम्हारी दुकान खुली है। अब फिर घर वाले तुम्हें फ़ोन करेंगे, फादर, के भाई कहाँ है तू, ग्राहक का फ़ोन आ रहा है, दुकान, तू तो दुकान पे, और वो कह रहा है दुकान बंद है। तो इन सारी वसूली के लिए चलते थोड़ा ना, चल फिर भी नहीं पाता वो, और तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। नंबर 15, अल्टरनेट हीट एंड चिल, अल्टरनेट हीट एंड चिल, बारी बारी ठंड और गर्मी, यानी बारी बारी ठंड और गर्मी, कभी ठंड लगना तो कभी गर्मी लगना। ये इंग्लिश के वर्ड है टूटन के, विड्रॉल के, सिकनेस के, जिसको हम टूटन कह देते हैं, या नशा मुक्ति केंद्रों में हमने विड्रॉल सुना है। नंबर 16, स्लीपलेसनेस, अनिंद्रा भाव, नींद ना आना, अनिंद्रा भाव, नींद ना आना, ठीक है, या लैक ऑफ स्लीपलेस, है ना, नींद की कमी, वो नहीं है। नंबर 17, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस बोले तो बेचैनी, बेचैनी, उधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, करवटें बदल रहा है, करार नहीं आ रहा, उसको बेचैन है, बेचैनी में रातें गुजर रही हैं उसकी, ठीक है। नंबर 18, एंजाइटी, चिंता, घबराहट, एंजाइटी, चिंता, घबराहट। क्या चिंता होती थी उसे? भविष्य की चिंता नहीं होती थी, अतीत की चिंता नहीं होती थी, वर्तमान की चिंता नहीं होती थी, उसे नशे की चिंता, कि नशा कब मिल जाएगा, नशा कैसे मिलेगा, कहाँ से जुगाड़ करूंगा, बस नशा ही नशा। वो आत्मनिर्भर हो गया था। तो कार्यक्रम कहता है कि आत्मनिर्भर से अब ईश्वर निर्भर बनना है, ठीक है। नंबर 19, आखिरी पड़ाव आ चुका है, ये आखिरी सवाल है 7 करोड़ रुपए के लिए। इरिटेबिलिटी, जवाब दीजिए इरिटेबिलिटी का। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, सोच लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 लाइफ लाइन आप खो चुके हो, ठीक है। चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, सही जवाब। आप जीत गए हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, ओए होए। तो ये 19 नाम है विड्रोल के, मेडिकल, साइंटिफिक, डॉक्टरी तरीके से, जो मैंने आपको बताया। यार इस बार तो मैं टॉपिक पर ही रहा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते।